हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय जंक्शन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6। आपका चल रहा था रेखाएं एवं कोण। इसके अंदर आपके दो थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम तो और भी है लेकिन वो रूल्स के जैसे है, तो आपको उसको वैसे याद रखने की कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर के साथ आपको बताते जाएंगे। कुछ रूल्स मैंने पहले ही आपको बता दिए थे, ठीक है, बेसिक के वीडियो के अंदर। अपन आज जो देखेंगे वो देखेंगे दो थ्योरम आपके 6.7 और 6.8 करके दो थ्योरम है। एक तो ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, बस उसको अपन प्रूव करेंगे। ठीक है, एक आपको एक थ्योरम दूसरी है कि त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके सम्मुख अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। दो थ्योरम है, ये आपको याद रखनी नियम के जैसे आपके प्रूव के अंदर आ सकती है दोनों थ्योरम, इसलिए मैं आपको इनको प्रूव करवा रहा हूँ। ठीक है, आज इसके अलावा मैंने आपको बेसिक के वीडियो के अंदर एक चीज नहीं बताई थी, कोरोस्पोंडिंग एंगल जो होता है, मतलब संगत कोण। ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगा। फिर आपका ये जो इसका बेसिक और जो थ्योरम है वो कंप्लीट। ठीक है, जो भी इसका बेसिक है, जो इसमें प्रमेय है, जो आपको याद रखनी है, उसे प्रूव करनी हो, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसके अंदर सबसे पहले जो आपके पास में थ्योरम है उसको देखेंगे। 6.7 वाली जो थ्योरम है, थ्योरम क्या कह रही है आपको देखो, जो प्रमेय है वो क्या कह रही है। प्रमेय नंबर आपके पास है ये 6.7। ठीक है, बुक के अंदर आप देखोगे तो प्रमेय 6.7 आपको मिलेगी। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिख देता हूं मैं, किसी त्रिभुज के कोणों का योग, अंतर कोणों का मतलब है यहाँ पे, है ना, कोणों का योग, अंदर वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो आपको पता ही है सबको, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से लिख के दिया जा सकता है कि किसी त्रिभुज के, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग या फिर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपको कैसे प्रूव करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि किस प्रकार से देखेंगे इसको। देखो, जैसे ये मान लीजिए त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये तीन कोण दिख गए आपको, एक, ये तीनों कोणों के नाम है इसके। ठीक है, शीर्षों के। ये कोण ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, या फिर आप इसको नाम दे लीजिए कोण 1, कोण 2, कोण 3। आपको ये प्रूव करना है कि कोण ए, कोण 1, कोण 2, कोण 3, तीनों का योग कितना है, 180 डिग्री है। कैसे प्रूव करेंगे देखेंगे ध्यान से। सिद्ध क्या करना है आपको, देखो सिद्ध क्या करना है, यहां लिख देता हूं। सिद्ध करना है आपको कि कोण 1, कोण 2, कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसके अंदर एक रचना करेंगे हम। रचना क्या करेंगे, देखो रचना क्या करेंगे कि इस बिंदु ए से होती हुई एक रेखा खींचेंगे एक्स वाई, एक रेखा खींच देंगे एक्स वाई बिंदु ए से होकर, जो कि क्या है, इस बी सी के क्या है, बी सी के समांतर है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे कि रेखा बिंदु ए से होकर एक रेखा एक्स वाई खींची या एक्स ए वाई खींची, जो कि बी सी के समांतर है। शब्दों में लिख दो इसको, या फिर ऐसे शॉर्ट के अंदर लिख दो कि एक्स वाई या एक्स ए वाई समांतर बी सी। ठीक है, एक्स ए वाई समांतर बी सी खींची। ठीक है, एक्स ए वाई लिख दो या एक्स वाई लिख दो। ए का मतलब ए से होकर जा रही हो, या पूरा लिख दो आप, एक बिंदु ए से होकर एक रेखा एक्स वाई खींची जो बीसी के समांतर है। अब देखेंगे इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब वो चीज लिखते हैं इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है ना, हल एक तरीके से। ठीक है, ज्योमेट्री आपकी इसी साल आई है, ज्योमेट्री 9th में आती है, इसलिए आपको लिखने का एक तरीका पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लिखते हैं दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ तो आपको ये कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसके अंदर तीन कोण है ए बी और सी। लिख चाहो तो लिख सकते हो आप, इसको कोई दिक्कत नहीं। फिर सिद्ध करना, फिर रचना और फिर उत्पत्ति।
उत्पत्ति के अंदर देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। आपको एक चीज पता है कि त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, त्रिभुज ए बी और सी है। आपको इसके अंदर सिद्ध क्या करना है कि इसके तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। एक बात देखो, अगर ये कोण 1 2 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 5। ये कोण क्या हो गया, 4 और 5। अब आपको लाना क्या है कि 1 2 3 तीनों मिलकर कितने हैं, 180 डिग्री है। देखेंगे, देखो कैसे करेंगे। क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे, देखो एक सीधी रेखा है, ये एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर ये जो कोण बनता है ना, एक्स ए वाई सरल रेखा है, तो उस पॉइंट ए पर जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा ना। तो लिखेंगे एक्स ए वाई एक सरल रेखा है, ठीक है, इसलिए कोण 1 कोण 4 कोण 5, 4 1 5 लिखो, कैसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखेंगे, इसको नाम डाल लो समीकरण 1। आगे देखेंगे, आपको पता है कि देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, दो रेखाएं समांतर हो, एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तो ये अंदर जेड बनता है, कोण दोनों बराबर होते हैं ना। तो आप क्या लिख देंगे कि एक्स वाई या एक्स ए वाई समांतर है बी सी के, ठीक है, ऐसा साइन लगा के लिख दो चूंकि, ठीक है, यहां भी लिख दो चूंकि एक्स ए वाई एक सरल रेखा है, इसलिए, ठीक है, चूंकि ये एक समांतर है इसके, इसलिए कोण 4 बराबर तो कोण 2 तथा कोण 5 बराबर कोण 3। रीजन, दोनों का रीजन क्या होगा, एकांतर अंतः कोण या एकांतर अंतः कोण, ठीक है, रीजन हो गया ये। अब देखो आगे देखेंगे, आपको पता है कि एक तो लाना है आंसर में, 4 की जगह 2 लाना, तो 4 बराबर 2 तो ले आए ना, 5 बराबर 3 भी लेके आ गए, ठीक है। इनको आप इक्वेशन 2 तो दे सकते हो, या फिर आप लिख दो यहाँ पर 4 और 5 का मान, अगर इसको समीकरण दें अपन, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3, तो अपन क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर, मान कौन सा, जो भी आपको रखना है, 4 की जगह 2 5 की जगह 3। तो देखो 1 का तो 1 रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं, 4 की जगह क्या आ जाएगा 2 और 5 की जगह क्या आ जाएगा 3 बराबर 180 का 180। और यही तो आपको प्रूव करना था, यही तो आपको प्रूव करना था, इति सिद्धम, ठीक है। अगर आप कोई थ्योरम प्रूव करने के लिए देते हैं एग्जाम में, तो आपको इस प्रकार से इसको करके आना है, तो ये थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। अगली थ्योरम देखेंगे अब 6.8। ये थ्योरम क्या कह रही है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए इस प्रकार से, ठीक है ना, यदि एक त्रिभुज की, बना देता हूं साथ ही साथ आपके मैं, यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा को इस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, तो इस प्रकार से बना बहिष्कोण, यह बहिष्कोण ना, वह इसके दोनों अंतः अभिमुख, ठीक है, इसके अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब, जैसे मान लो ये ए है, बी है, ये सी है, इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया, या मान लो आप डी पॉइंट मान लिया, आप इस कोण को नाम 1 नंबर दे दो, इसको 2 दे दो, इसको आप 3 दे दो, इसको आप 4 दे दो। किसी त्रिभुज की एक भुजा बीसी को आगे बढ़ा दिया डी तक, तो ये जो कोण बन रहा है ना बहिष्कोण, ये इसके अंतराभिमुख कोणों के या अंतर्भिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, देखेंगे सिद्ध क्या करना है, कि कोण 1 + 2 बराबर 4, मतलब जो कोण 4 हो किसके बराबर है, इसके अंतराभिमुख 1 और 2 के बराबर है। देखेंगे
रचना इसमें करनी नहीं है अपने को। किस प्रकार से देखेंगे, देखो आपको पता है, देखिएगा ध्यान से, आपको पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपने जो थ्योरम प्रूव करी थी पहले, उस थ्योरम के अंदर, उस प्रमेय के अंदर आप उसका यूज नहीं कर सकते थे, बाकी उसके अलावा कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर आप उसका यूज कर सकते हो कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए आप क्या लिख दोगे, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर प्लस कोण 3 बराबर 180, समीकरण 1। अब देखो आपको ये भी पता है कि अगर कोई सरल रेखा हो और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तो ये दोनों कोण रेखिक कोण युग्म 180 डिग्री होते हैं, बताया था मैंने। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि BCD या फिर BD एक सरल रेखा है तथा AC एक तिर्यक रेखा है जो उसे प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, रेखिक कोण युग्म लिख देना सामने, रेखिक ठीक है, कोण युग्म। अब देखो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, या फिर लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर इनकी राइट हैंड साइड बराबर है। देखो 180 180, इसका मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष भी बराबर होगा, दायां पक्ष बराबर है, तो मतलब इसका जो बायां पक्ष है 1 2 3 कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, वो इसके बाएं पक्ष के कोण 3 प्लस 4 के बराबर होगा या नहीं होगा। आपको पता है इधर भी कोण 3 इधर भी कोण 3 है। अगर किसी समीकरण में दोनों तरफ सेम चीज हो तो कट जाती है, 3 3 से कट गया, बचा कोण 1 प्लस 2 बराबर 4। और यही तो आपको प्रूव करना था कि किसी त्रिभुज के अंदर बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इति सिद्धम। यह आपकी थ्योरम भी कंप्लीट होती है 6.8 वाली। तो दो ही थ्योरम आपकी इसके अंदर ऐसी है तो आपके प्रूव करने के लिए आ सकती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है और एक किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये आपको मैंने प्रूव करवा दिया। ठीक है, इसके अंदर एक चीज आपके संगत कोण वाली रह गई थी। ठीक है, वो देखेंगे। संगत कोण वाली चीज क्या थी कि अगर दो रेखाएं समांतर है, ठीक है ना, दो रेखाएं समांतर है, एक तिर्यक रेखा उसको काट रही है, एक तिर्यक रेखा उसको ऐसे काट रही है, तो ध्यान से देखिए इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण अंदर की तरफ 1 2 के बराबर होगा, 1 2 के बराबर होगा। यहां से देखो फिर 3 4 के बराबर होगा, 5 6 के बराबर होगा, 7 8 के बराबर होगा। कैसे ध्यान से देखिएगा, दो रेखाएं समांतर है, एक तिर्यक रेखा उसको काट रही है, तो ये एफ जैसी आकृति बन रही है। एफ जैसी आकृति देखिए, ध्यान से देखिए, दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एफ के अंदर, ये देखो एफ जैसी आकृति बनी, तो एफ के अंदर वाले कोण से एफ सीधा बने से एफ उल्टा बने, ये अंदर वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, ये एफ बन रहा है तो 1 2 के बराबर होगा, 1 किसके बराबर होगा, 2 के। इसी प्रकार से ध्यान से देखिएगा, ये भी एफ बन रहा है तो 3 4 के बराबर होगा। ठीक है, और यहां पर अगर यूं देखो ध्यान से, ये देखो ऐसा उल्टा एफ बन रहा है ना, ऐसे कुछ ऐसे बन रहा है ना एफ,
तो ये इधर 6 नंबर वो 5 नंबर के बराबर होगा। इसी प्रकार से इधर भी ये एफ जो बन रहा है 8 नंबर 7 नंबर के बराबर होगा। रीजन क्या लिखना है? संगत कोण। क्या लिखना है? संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। इसमें एफ जैसी आकृति बनती है। कैसी? एफ जैसी आकृति बनती है ना। एकांतर कोण को किससे याद रखोगे? जेड से। एकांतर कोण अंत एकांतर कोण भी होते हैं, जेड से याद रखना होता है उसको ना। ये वाला उल्टा बने चाहे सीधा जेड बने, ठीक है। अंदर वालों को एकांतर अंतर कोण बोलते हैं, बाहर वालों को एकांतर बाह्य कोण बोलते हैं, ठीक है। संगत कोण को आप एफ से याद रखोगे, ठीक है। चाहे वो एफ सीधा बने चाहे उल्टा बने, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 6 से रेखाएं और कोण, उनका बेसिक और उसकी थ्योरम पूरी कंप्लीट होती है। 2 वीडियो है इसके। फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर बेसिक था, सेकंड में दोनों थ्योरम, और एक ये आपका जो बच गया था संगत कोण, ये, ठीक है। इनको आपको दोनों को ध्यान से देखना है, सारी चीज़ों को ध्यान से समझना है, याद करने वाली चीज़ को याद करनी है, थ्योरम की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आपको जो प्रश्नावली 6.1, 2, 3 जो है उसको सोल्व करनी है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। ज्योमेट्री आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से करना है, तभी आपको प्रैक्टिस करनी है उसके साथ साथ में, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही रखेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। इसी प्रकार की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।